जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मेरा आज का वीडियो लेक्चर क्लास सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए है। और कराची के तमाम कॉलेजेस में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के कॉमन नेम आए हैं और गुज़श्ता 20-25 सालों में जितने भी कंपाउंड हमारे पेपर में आए हैं, आज मैं उन्हें आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, आइए अपने असल काम की तरफ चलते हैं। और ये है हमारे लेक्चर का पार्ट नंबर 1। बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ कॉमन नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के कॉमन नेम पर आपसे बात करनी है। ये बच्चों क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। नंबर 1, आइसोप्रोपाइल ब्यूटेनोएट। बच्चों, आप जानते हो ये रहा ब्यूटेनोएट। एस्टर होता है तो ओएट आता है, ब्यूटेनोएट। ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खाली है, इसके साथ आप आइसोप्रोपाइल अटैच कर दीजिए, ये बन गया आइसोप्रोपाइल ब्यूटेनोएट। नंबर 2, इथाइल न्यूपेंटाइल ईथर। बच्चों, ईथर का नाम आते ही सबसे पहले हम ऑक्सीजन बनाते हैं। एक तरफ इथाइल अटैच कर दीजिए और दूसरी तरफ नियोपेंटाइल। इसका नाम है इथाइल नियोपेंटाइल ईथर। नंबर 3, डाइविनाइल एसेटाइलीन। आप सब जानते हैं दिस इज एसेटाइलीन। और एक विनाइल इधर और एक विनाइल इधर, ये बन गया डाइविनाइल एसेटाइलीन। बच्चों, नेक्स्ट नंबर 4, पी कैरी सोल। और पी कैरिसोल उसको कहते हैं जिसमें पैरा पोजीशन पर CH3 हो। इसका IUPAC नेम है पैरामीथाइल फिनोल। और वैसे इसको कहते हैं पी कैरिसोल। बच्चों, नंबर 5, पायरोगेलोल। पायरोगेलोल उस एरोमेटिक कंपाउंड को कहते हैं जिसमें पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3 पर 3 OH ग्रुप हो। हम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को पायरोगेलोल कहते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, नंबर 6, न्यू पेंटाइल आयोडाइड। न्यू पेंटाइल आयोडाइड, ये बच्चों ये रहा न्यू पेंटाइल। एक ही कार्बन पर दो ब्रांचेस निकली हुई है तो न्यू पेंटाइल। और जिस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री है उसके साथ आयोडीन लगा दीजिए तो ये बन गया न्यू पेंटाइल आयोडाइड। बेंजामाइड नंबर 7 उस कंपाउंड को कहते हैं जिसमें एरोमेटिक रिंग हो और अमाइड फंक्शनल ग्रुप हो। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कहते हैं बेंजामाइड। ओके बेटा, ठीक है। नंबर 8, बेंजीन 1,4 डाई ओइक एसिड। एक कार्बोक्सिलिक लगा दीजिए 1 पर, एक लगा दीजिए 4 पर, ये बन गया बेंजीन 1,4 डाई ओइक एसिड। और ये वही ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो टेरिप्थैलिक एसिड के नाम से भी हमारे पेपर में आता है। बच्चों, हाइड्रोक्यूनोन। हाइड्रोक्यूनोन उस एरोमेटिक कंपाउंड को कहते हैं जिसमें पोजीशन 1 और पोजीशन 2 पर 2 OH ग्रुप लगे हुए होते हैं, तो दिस वन इज हाइड्रोक्यूनोन। मुझे उम्मीद है मेरी कोशिश आपको पसंद आई होगी। चलते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ कॉमन नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पार्ट 2 की तरफ। और पार्ट 2 के लिए मैंने आपके लिए ये वाले कंपाउंड मुंतखब किए हैं। डाईफिनाइल मीथेनॉल। बच्चों, डाईफिनाइल में एक फिनाइल और ये रहा दूसरा फिनाइल। और जिस कार्बन से दो फिनाइल अटैच हैं उनके साथ लगा दीजिए OH तो ये बन गया डाईफिनाइल मीथेनॉल। नंबर 11, टर्शरी ब्यूटाइल बेंजोएट। टर्शरी ब्यूटाइल बेंजोएट। बेंजोएट का मतलब एस्टर, ये बच्चों हो गया बेंजोएट। ऑक्सीजन की जो वैलेंसी खाली है उसके साथ टर्शरी ब्यूटाइल को अटैच कर दीजिए, ये बन गया टर्शरी ब्यूटाइल बेंजोएट। और बच्चों, एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड 6 कार्बन का डाइओइक एसिड है। ये देखिए बेटा, बीच में 4 CH2,
एक कार्बोक्सिलिक लेफ्ट पर, एक कार्बोक्सिलिक राइट पर। इस कंपाउंड को कहते हैं एडिपिक एसिड। नाइलॉन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 13, ब्यूटेन, ब्यूटेनोइल ब्रोमाइड। बच्चों ये रहा ब्यूटेनोइल। और ये जो राइट पर CO है ये कार्बोनाइल है। आप इसके साथ Br लगा दीजिए तो ये बन गया ब्यूटेनोइल ब्रोमाइड। नंबर 14, आइसोवैलेरिक एसिड। बच्चों वैलेरिक एसिड 5 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को कहते हैं। 5 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है मगर आइसोवैलेरिक एसिड। अगर ये सिर्फ वैलेरिक एसिड होता तो 5 कार्बन सीधे सीधे ज्वाइन होते। अभी ये आइसो मिथाइल वैलेरिक एसिड। और बच्चों नंबर 15, आइसोप्रोपाइल टर्शरी पेंटाइल ईथर। आइसोप्रोपाइल टर्शरी पेंटाइल ईथर। ईथर का नाम आते ही ऑक्सीजन बनाते हैं। एक तरफ आइसोप्रोपाइल, दूसरी तरफ टर्शरी पेंटाइल। ये बन गया आइसोप्रोपाइल टर्शरी पेंटाइल ईथर। और बच्चों बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहते हैं जिसमें 2 बेंजीन रिंग हो और बीच में कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो। इसको कहते हैं बेंजोफिनोन। रिसोर्सिनोल ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड होता है जिसमें एक OH 1 पर और दूसरा OH 3 पर होता है, रिसोर्सिनोल। और बच्चों पिक्रिक एसिड का मतलब है, पिक्रिक एसिड का मतलब है ऑर्थो पैरा ट्राई नाइट्रोफिनोल। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ऑर्थो पैरा ट्राई नाइट्रोफिनोल, इसे हम पिक्रिक एसिड कहते हैं। मुझे उम्मीद है मेरी कोशिश आपके काम आएगी। बच्चों चलते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। स्ट्रक्चर ऑफ कॉमन नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नंबर 19, 1 से लेके 18 तक मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। नंबर 19, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन 2 ओन। बच्चों सबसे पहले तो आपने बनाया हेक्सेन। 1 पर ब्रोमो, 3 पर मीथाइल, 2 पर कीटोन। ये बन गया 1 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन 2 ओन। और बच्चों टेरिफ्थैलिक एसिड, 1,3 डाई ओइक 1,4 डाई ओइक एसिड को कहते हैं टेरिफ्थैलिक एसिड। और बच्चों ग्लाय ऑक्सल, 2 अल्डिहाइड अगर आपस में अटैच हुए हुए हों तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम ग्लाय ऑक्सल कहते हैं। अल्फा बीटा डाई मिथाइल ब्यूटायरिक एसिड। बच्चों ये रहा ब्यूटायरिक एसिड, 4 कार्बन का ब्यूटायरिक एसिड। ओके। अच्छा, पहला जो कार्बन है वो कार्बोक्सिलिक है यानी फंक्शनल ग्रुप है, इसके बराबर वाला अल्फा है। तो एक मिथाइल अल्फा पे लगा दिया, दूसरा मिथाइल बीटा पर लगा दिया। ये बन गया अल्फा बीटा डाई मिथाइल ब्यूटायरिक एसिड। 3 क्लोरोबेंजामाइड, 3 क्लोरोबेंजामाइड, सबसे पहले आपने बेंजामाइड बनाया। ओके, 3 पर क्लोरो लगा दिया तो 3 क्लोरोबेंजामाइड। नंबर 24, ब्यूटेनोइल आयोडाइड। ये आपके सामने ब्यूटेनोइल बना हुआ है, इसके साथ आयोडीन लगा दिया तो ब्यूटेनोइल आयोडाइड बन गया। नंबर 25, इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। किसी भी कंपाउंड के नेम में अगर कीटोन का नाम आए तो सबसे पहले आपने कार्बोनाइल बनाना है। इथाइल एक तरफ, आइसोप्रोपाइल दूसरी तरफ, ये बन गया इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। ओके बेटा। डाई आइसोप्रोपाइल एसिटिलीन, ये रहा एसिटिलीन। एक आइसोप्रोपाइल राइट पर, एक आइसोप्रोपाइल लेफ्ट पर, ये बन गया डाई आइसोप्रोपाइल एसिटिलीन। और नंबर 27, और बच्चों नंबर 27 में लिखा हुआ है आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट। ये रहा फॉर्मेट। बच्चों
फॉर्मेट के साथ आइसोब्यूटाइल अटैच कर दिया तो बन गया आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट। इसका आईयूपीएसी नेम आइसोब्यूटाइल मीथेनोएट होगा। वैसे ये आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट है। ठीक है, चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ कॉमन नेम। बच्चों नंबर 28, बीटा मिथाइल वेरल एल्डिहाइड। बच्चों वेरल एल्डिहाइड, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का एल्डिहाइड है और बीटा पर CH3 लगा हुआ है। बच्चों बीटा पर CH3 लगा हुआ है। ये वाला कार्बन अल्फा है, ये वाला कार्बन बीटा है। तो ये बन गया बीटा मिथाइल वेरल एल्डिहाइड। रिसोर्सिनोल। बच्चों रिसोर्सिनोल ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें 1 और 3 पर 2 OH लगे हुए होते हैं। रिसोर्सिनोल। हाइड्रोक्विनोन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहते हैं जिसमें 1 और 4 पर OH होता है, कहलाता है हाइड्रोक्विनोन। ओके बेटा। नंबर 23, ऑर्थोजाइलीन। मेरा बेटा जाइलीन, ऑर्थोजाइलीन, एक मिथाइल 1 पर और एक मिथाइल ऑर्थो पर, इसको कहते हैं ऑर्थो मिथाइल टोलुइन यानी ऑर्थोजाइलीन। अगर दूसरा वाला CH3 पैरा पर लगा दें तो पैरा मिथाइल टोलुइन यानी पैराजाइलीन बन जाएगा। ओके। और अगर दूसरा वाला CH3 मेटा पर लगा दें तो ये बन जाएगा मेटा मिथाइल टोलुइन यानी मेटाजाइलीन। और बच्चों TNT, ऑर्थो पैरा ट्राई नाइट्रो टोलुइन को कहते हैं TNT। एक 2 नाइट्रो ऑर्थो पर, एक नाइट्रो पैरा पर और एक नाइट्रो 1 पर ऑर्थो पैरा ट्राई नाइट्रो टोलुइन यानी TNT। पी कैरी सोल, एक CH3 पैरा पर और OH1 पर, इसको कहते हैं ऑर्थोमिथाइल फिनोल यानी पी कैरी सोल। ठीक है बेटा। नंबर 36, इथाइल बेंजीन। बच्चों इथाइल बेंजीन, बेंजीन बनाया और इथाइल इसके ऊपर अटैच कर दिया तो ये बन गया इथाइल बेंजीन। नंबर 7, एस्टाइरीन। एस्टाइरीन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहते हैं जिसमें बेंजीन के साथ विनाइल रेडिकल अटैच हो, इसको कहते हैं एस्टाइरीन। फिनाइल एसिटाइलीन, और ये रहा फिनाइल, और ये रहा एसिटाइलीन, फिनाइल एसिटाइलीन। ओके बेटा। चलें, स्ट्रक्चर ऑफ कॉमन नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पार्ट नंबर 5। 39 से स्टार्ट कर रहा हूं। ब्रोमो ट्राइफिनाइल मीथेन। बच्चों एक फिनाइल, और ये रहा दूसरा फिनाइल, और ये रहा तीसरा फिनाइल, और इस कार्बन पर ब्रोमो, ब्रोमो ट्राइफिनाइल मीथेन। आप अगर चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका नाम ब्रोमो ट्राइफिनाइल मीथेन है। और बच्चों गैलिक एसिड कहते हैं ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड को जिसमें मेटा और पैरा पोजीशन पर 3 OH ग्रुप लगे हुए हों। तो मेटा पैरा ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसको कहते हैं गैलिक एसिड। और बच्चों फिनाइल अमाइन, ये रहा फिनाइल अमाइन जिसको एनिलीन भी कहते हैं। डाईफिनाइल अमाइन, एक फिनाइल और ये दूसरा फिनाइल, इसको बच्चों सेकेंडरी अमाइन भी कहते हैं, डाईफिनाइल अमाइन। और ट्राईफिनाइल अमाइन, एक फिनाइल दूसरा फिनाइल तीसरा फिनाइल, इसको कहते हैं ट्राईफिनाइल अमाइन जो बेसिकली टर्शरी अमाइन है। नंबर 44, पिक्रिक एसिड। बच्चों पिक्रिक एसिड का मतलब ऑर्थो पैरा ट्राई नाइट्रोफिनोल, इस कंपाउंड को कहते हैं पिक्रिक एसिड। एनीसोल, एनीसोल का मतलब फिनाइल के साथ मीथॉक्सी रेडिकल,
इसको कहते हैं एनीसोल। और बच्चों, सल्फोनिक बेंजीन, फिनाइल बनाया और सल्फोनिक एसिड अटैच कर दिया, ये बन गया सल्फोनिक बेंजीन। ठीक है बेटा। अच्छा, चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कॉमन नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पार्ट 6 की तरफ। नंबर 47, बेंजीन अल्डिहाइड। ये बच्चों बेंजीन और उसके साथ अल्डिहाइड। एनिलीन, फिनाइल के साथ अगर NH2 अटैच कर दिया जाए तो बेंजीन एनिलीन। नंबर 49, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। और सैलिसिल एल्डिहाइड बच्चों, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड को कहते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ठीक है। अच्छा, एसीटोफिनोन बच्चों, ये कंपाउंड है जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड के साथ कीटोन फंक्शनल ग्रुप अटैच है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कहते हैं बच्चों, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहते हैं एसीटोफिनोन। टेरिफ्थैलिक एसिड, और टेरिफ्थैलिक एसिड ऑर्थोपैरा बेंजाइओइक एसिड को कहते हैं फीथैलिक एसिड। और बच्चों, ऑर्थो डाई बेंजोइक एसिड को ऑर्थो बेंजाइओइक एसिड को कहते हैं फीथैलिक एसिड। आइसोफीथैलिक एसिड का मतलब है एक कार्बोक्सिलिक वन पर और एक कार्बोक्सिलिक मेटा पर। मेटा डाई मेटाबेंजाइओइक एसिड को कहते हैं आइसोफीथैलिक एसिड। और बच्चों, दिस वन इज नेप्थलीन। इस कंपाउंड को कहते हैं नेप्थलीन। ओके। अच्छा, चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कॉमन नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पार्ट 7 की तरफ। और 56 से बाद स्टार्ट करने जा रहा हूं। एंथ्रासीन बच्चों, अगर दो एरोमेटिक रिंग हो तो नेप्थलीन, तीन एरोमेटिक रिंग हो तो एंथ्रासीन। और ये रहा नेप्थलीन। नेप्थलीन के साथ OH लगा दिया पोजीशन 1 पर, ये बन गया अल्फा नेप्थोल। और अगर OH ग्रुप पोजीशन 2 पर लगा दिया तो ये बन गया बीटा नेप्थोल। ठीक है बेटा। और कार्बोनाइल के दोनों तरफ अगर NH2 हो तो हम कहते हैं यूरिया। ये कंपाउंड है जिसको यूरिया कहा जाता है। और बच्चों, नंबर 60, सेलुलोज। दिस वन इज सेलुलोज। टेरिफ्थैलिक एसिड बच्चों, टेरिफ्थैलिक एसिड, ये रहा टेरिफ्थैलिक एसिड। बेंजीन में दो कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो टेरिफ्थैलिक एसिड। बच्चों, पॉली इथाइलिन टेरिफ्थिलेट। पॉली इथाइलिन टेरिफ्थिलेट जिसको कहा जाता है पेट, ये बन गया पॉली इथाइलिन टेरिफ्थिलेट, जो मशहूर है पेट के नाम से, जिससे प्लास्टिक की बोतल बनती है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल बनती है, ये वही पेट है। ओके। मुझे उम्मीद है मेरी कोशिश आपके काम आ रही होगी। और इसके साथ ये कंपाउंड नंबर 62 था। बच्चों, इनकी बहुत अच्छी सी तैयारी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह इन आखिरी लम्हात में ये आपके बहुत काम आने वाली वीडियो है। ठीक है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।